आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। आज शाम 6 बजे एनडीए दोम सरकार की मरकजी काबीना में तौसीह की जाएगी। मुआशरे के सभी तबकों, सियासी रहनुमाओं, फिल्मी शख्सियात और दूसरों की तरफ से मशहूर व मारूफ अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। सरकार ने इमदाद बाहमी के इदारों को मजबूत व मुस्तहकम और वजीर आजम के सहकार से समृद्धि के हुसूल के लिए इमदाद बाहमी की वजारत कायम की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो अस्पतालों की ऑक्सीजन की जरूरियात का जायजा लें और उनकी मांग को पूरा करने के लिए प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन कायम करें। और यूरो कप फुटबॉल में इटली स्पेन को हराकर फाइनल में पहुंच गया है और आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978064 और 1075। अब खबरें तफसील से। एनडीए सरकार के दोम की मरकजी काबीना में आज तौसीह की जाएगी, जिसका तवील अरसे से इंतजार था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी काबीना में कुछ नए अफराद को लेने और बाज वजीरों के महकमों में रद्दोबदल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए वजीरों को आज शाम 6 बजे हलफ दिलाया जाएगा। बीजेपी और साथी पार्टियों के कई रहनुमा दिल्ली पहुंचे हैं। इससे जाहिर होता है कि उन्हें काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। मरकजी काबीना में 81 वज़रा हो सकते हैं, जबकि इस वक्त इनकी तादाद 52 है। काबीना ने रद्दोबदल से पहले समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत को गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि कई दूसरे गवर्नरों का तबादला कर दिया गया है। लगभग 1 महीने तक जारी रहने वाले सलाह मशवरे के बाद काबीना में रद्दोबदल किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ मीटिंगें करते रहे। वजीर आजम मोदी ने मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। मुआशरे के सभी तबकों, सियासी रहनुमाओं, फिल्मी दुनिया से वाबस्ता शख्सियात और दूसरों की तरफ से नामवर अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार को खराज अकीदत पेश किया है। जनाब रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि दिलीप कुमार के इंतकाल से एक दौर का खात्मा हो गया है। उन्हें पूरे बर्र-ए-सग़ीर में पसंद किया जाता था। जनाब कोविंद ने कहा कि दिलीप साहब को भारत के दिल में हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिलीप कुमार को सिनेमा की अफसानवी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उनके इंतकाल से पूरा एक इदारा खत्म हो गया है। अमिताभ ने शक्ति फिल्म में उनके साथ काम किया था। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी गैर मामूली देन को नस्लों तक याद रखा जाएगा। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है, अफसानवी किरदार की हैसियत रखने वाले अदाकार दिलीप कुमार का तवील अलालत के बाद आज मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 98 बरस के थे। उन्हें सांस में परेशानी के बाद पिछले बुध को शहर के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दिलीप कुमार ने पहली मर्तबा 1944 में हिंदी फिल्म ज्वार भाटा में अदाकारी की थी। 6 दहाइयों पर मुहित अपनी फिल्मी जिंदगी में बहुत सी हिट फिल्में उन्होंने दी, जैसे मुगल आजम, नया दौर, बाबुल, दीदार, मधुमती, देवदास, गंगा जमुना, राम और श्याम, कर्मा वगैरह। दिलीप कुमार को बहुत सी फिल्मों में उनके किरदारों की वजह से शहंशाह जज्बात के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली ताउन की वजह से 1991 में बावकार पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2015 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने 1997 में उन्हें एनटीआर कौमी अवार्ड से नवाजा था। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी दिलीप कुमार को 1998 में
निशान इम्तियाज के खिताब से नवाजा था, जो पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 36 करोड़ 13 लाख अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए। मुल्क में कोविड से शिफायाब होने वालों की शरह 97.18% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हुए हैं। अब तक कुल मिलाकर 2 करोड़ 97,99,000 से ज्यादा अफराद कोविड से शिफायाब हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 37 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड के बचाव के टीके फराहम कर चुकी है। रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के पास इस वक्त 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका भी इस्तेमाल किया जाना है। मरकजी सरकार ने सहकार से समृद्धि के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने की खातिर इमदाद बाहमी की एक अलहदा वजारत बनाई है। ये वजारत मुल्क में इमदाद बाहमी तहरीक को मुस्तहकम बनाने के लिए एक अलहदा इंतजामी, कानूनी और पॉलिसी तरीक़ाकार फराहम करेगी। इससे अवाम पर मबनी हकीकी तहरीक के तौर पर इमदाद बाहमी इदारों को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो मकामी सतह पर ज़रूरत के लिए तौर तरीक़ों का जायजा लें और प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन कायम करें ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा किया जा सके। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान को एक मकतूब में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत में सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि हुकूमत ने 452 पीएसए प्लांट्स नस्ब किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके अपने वसाइल से भी पीएसए प्लांट्स कायम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तिब्बी ऑक्सीजन में सेहत खिदमात की खुद किफालत के लिए पीएसए प्लांट्स कायम करना जरूरी है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हुक्काम को हिदायत दी है कि रियासत के सैलाब से मुतासर इलाकों में अवाम के लिए किए जाने वाले इमदादी कामों में तेजी लाई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इमदादी कैंपों में रहने वालों के लिए कोविड की जांच और उसका टीका लगवाना लाजमी होगा। इटली यूरो कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात वेम्बली में खेले गए सनसनीखेज सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 2 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें एक एक गोल से बराबरी पर थीं। आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इंग्लैंड की टीम यूक्रेन को 4-0 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस तरह वो पूरी तरह एतमाद से सरशार है। दूसरी तरफ डेनमार्क की टीम के भी हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उसने अब तक 11 गोल किए हैं और पिछले 3 मैचों में ही उसने 10 गोल किए। मिथाली राज ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज में मुसलसल 3 निस्फ सेंचुरियां बनाकर आईसीसी की खवातीन की एक रोजा मैचों की दर्जाबंदी में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों के अपने 22 साला सफर में उन्होंने 8वीं मर्तबा ये मकाम हासिल किया है। 36 साला मिथाली ने पहले एक रोजा मैच में 72, दूसरे में 59 रन बनाए और फाइनल मैच में 75 रन बनाकर भारत को 4 विकेट से शानदार जीत दिलाई। इस मुकाबले में वो नॉट आउट रही थीं। इसके बाद वो ताज़ातरीन हफ्तेवार दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त रहीं। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। आज शाम 6 बजे एनडीए डोम सरकार की मरकजी काबीना में तौसीह की जाएगी। माशरे के सभी तबकों, सियासी रहनुमाओं, फिल्मी शख्सियात और दूसरों की तरफ से मशहूर व मारूफ अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। सरकार ने इमदाद बाहमी के इदारों को मजबूत व मुस्तहकम करने और वजीर आजम के सहकार से समृद्धि के मकसद के हुसूल के लिए इमदाद बाहमी की वजारत कायम की है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो अस्पतालों की ऑक्सीजन की ज़रूरियात का जायजा लें। और यूरो कप फुटबॉल में इटली स्पेन को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।